हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैम प्रोफाइल ड्रॉ आउट करने के लिए जब हमारा रोलर फॉलोवर रहेगा और हम विथ ऑफसेट के साथ कैम प्रोफाइल ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है ए कैम विथ मिनिमम रेडियस कितना दिया हुआ है 25 mm। मतलब ये क्या है, आपका बेस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना 25 mm। रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइंड टू गिव अ रोलर फ्लावर। ठीक है, एक रोलर फ्लावर दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ valve द मोशन डिस्क्राइब बिलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, कोई भी मोशन दे सकता था। टू राइज द valve थ्रू 50 mm, ये आपका स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक है, कितना 50 mm स्ट्रोक दिया हुआ है। ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम, देखिए राइज हो रहा है और कितना डिग्री बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है। ड्यूएल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री ड्यूएल है। टू लोअर द valve ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री, ये आपको क्या है आपका रिटर्न स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक है, और अगेन ड्यूएल कितना दिया 150 डिग्री। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर ऑफ रोलर कितना दिया हुआ है 20 mm। देखिए डायमीटर दिया हुआ है किसका, रोलर का 20 mm दिया हुआ है। अब बोला डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट इज 25 mm। जो कैम शाफ्ट का जो डायमीटर होगा कितना होगा 25 mm, तो रेडियस कितना होगा 12.5 mm। ठीक है, और जब डायमीटर रोलर दिया हुआ है 20 mm, तो इसका रेडियस कितना होगा 10 mm। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ अ कैम प्रोफाइल विदाउट ऑफसेट एंड विथ ऑफसेट बाय 15 mm। देखिए विथ ऑफसेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरा पिछले वाला वीडियो में, लेकिन अब डिस्कस करेंगे विदाउट ऑफसेट में, जो कि कितना दिया हुआ है 15 mm दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। देखिए जो विथ ऑफसेट जो बनता है, ये अगर ये मान लीजिए ये अगर कैम शाफ्ट है तो ये कितना बनेगा 15 डिग्री 15 mm पे। देखिए 15 mm पे इसका यहाँ पे फॉलोअर बनेगा, रोलर फॉलोअर बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे जब मेरा विथ ऑफसेट में रहेगा और कब जब मेरा कैम प्रोफाइल ड्रॉ आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए गाइस विथ ऑफसेट में जब हम बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पिछले वीडियो में बना चुके हैं सेम क्वेश्चन का, तो अब चाहे तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए सबसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, ये किसके लिए था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में था। सिंपल हार्मोनिक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देते हैं। देखिए जब सिंपल हार्मोनिक मोशन केस रहेगा, एसएचएम का जब केस रहेगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जो डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए जो डिग्री दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है आपका आउट स्ट्रोक, फिर है डुएल, फिर है रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री, फिर है डुएल। तो एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे हम लोग। 120 डिग्री को हमने इसमें 6 सेंटीमीटर माने, 30 को 1.5 सेंटीमीटर माने, मतलब स्केलिंग आप कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ बना लीजिए। 50 mm का ये स्ट्रोक हो गया, एस बराबर स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो आप पहले इसको ड्रॉ आउट कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया, इसी से आपका विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट से दोनों का क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कैम एंड फॉलोवर में कैम प्रोफाइल ड्रॉ आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका विदाउट कैम, विदाउट मतलब ऑफसेट में। देखिए इस प्रकार का विदाउट ऑफसेट में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है विदाउट ऑफसेट। चलिए विद ऑफसेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस जो क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ था विद ऑफसेट बाय 15 mm, तो जो ऑफसेट बना रहा है कितना 15 mm, तो 15 mm का रेडियस का, आप 15 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ आउट कर लीजिए। चलिए हमने एक ब्लैंक पेज ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, 15 mm आप ज्योमेट्री बॉक्स से 15 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ आउट कीजिए। जो विथ ऑफसेट में जो दिया हुआ था क्वेश्चन में विथ ऑफसेट बाय 15 mm,
कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो अभी 15 mm दिया हुआ है, चलिए 15 mm स्केल से आप 15 mm ले लीजिए। ठीक है, अब 15 mm का रेडियस का एक यहाँ पे एक सर्कल ड्रा आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, 15 mm का एक सर्कल ड्रा आउट मेरा हो गया है। ठीक है, अब क्या है, जो बेस सर्कल जो दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ था, मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm। ये क्या था, बेस सर्कल। बेस सर्कल डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा या तो मिनिमम रेडियस दिया हुआ रहेगा 25 mm। तो ये बेस सर्कल हुआ। तो बेस सर्कल यहाँ पर ड्रा आउट करते हैं कितना, 25 mm रेडियस का। तो आप स्केल से 25 mm लेके इसी सेंटर पे आप यहाँ पे ड्रा आउट कीजिए 25 mm का। ये 25 mm, अब उसी को पॉइंट मान के 25 mm का एक ग्राफ अगेन सर्कल ड्रा आउट कीजिए इसमें। ठीक है, ये हमारा बेस सर्कल होगा। अब हमें क्या करना है, प्राइम सर्कल ड्रा आउट करना है। तो प्राइम सर्कल ड्रा आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है प्राइम सर्कल, कि मिनिमम रेडियस ऑफ कैम प्लस हाफ डायमीटर ऑफ रोलर। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। देखिए प्राइम सर्कल क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम प्लस हाफ डायमीटर ऑफ रोलर। तो मिनिमम रेडियस कितना दिया हुआ था, 25 mm। तो 25 लिखिए प्लस हाफ। देखिए डायमीटर ऑफ रोलर कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ रोलर 20 mm। तो आप यहाँ पर 20 mm लिखिए। ठीक है, तो 2 से 10 20 कटा 10 बचा, 10 + 25 कितना आया, 35 mm। ये आपका 35 mm हो गया रेडियस का प्राइम सर्कल। ठीक है, तो 35 आप स्केल से 35 मेजर कीजिए और इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के यहाँ पे एक सर्कल ड्रा आउट कीजिए। देखिए हम 35 mm का रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा आउट कर लिए। तो मेरा यहाँ पे 3 सर्कल ड्रा आउट हो गया। ठीक है, पहला में जो ऑफसेट सर्कल है उसका बेस सर्कल है, उसके बाद क्या है, प्राइम सर्कल है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर दीजिए। ठीक है, देखिए गाइस अब क्या करना है कि एक पॉइंट आप इस पॉइंट को मिला दें। ठीक है, ये ऐसा मिला और यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को टच करवा दें। एक एक्सिस यहाँ पे ड्रा आउट करें। ठीक है, देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ आउट कर दिए डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं कि ये कितना है, 15 mm है। ठीक है, ये कितना है, 15 mm है। तो एक ध्यान दीजिए कि ये जो इसको हम ओ पॉइंट नाम दे रहे हैं या O1 दे सकते हैं, ये O1 नाम दे दीजिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट जहाँ पे मिला हुआ है दोनों की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा आउट कीजिए। देखिए जो ये पॉइंट मिला हुआ है इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला दे रहा है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबका पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका ऑफसेट सर्कल, ये आपका बेस सर्कल और ये आपका प्राइम सर्कल। उसके बाद यहाँ से 15 mm तक लिए क्योंकि 15 mm डायमीटर रेडियस का बना हुआ था और इस पॉइंट को मिला दिए और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए या इस पॉइंट का नाम ओ दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो गिवन था, जो क्वेश्चन आपको गिवन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था,
जो आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक, ड्वेल, ये कितना था 120 डिग्री, 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, 150 डिग्री था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद देखिए आप इसकी सहायता से इसको स्ट्रेट जिस लाइन को ड्रॉ किए हुए हैं एकदम उसी को एक्सिस मान के आप यहाँ से 120 डिग्री मार्क आउट करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम एक्सिस पे पूरा मिला दीजिए इसको, उसके सेंटर पे ले जाइए, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देखिए ये वाला मिल गया लाइन में। ठीक है, आप यहाँ से 120 डिग्री मार्क आउट कीजिए। ठीक है, 120 डिग्री हम यहाँ पे मार्क आउट किए। उसके बाद 30 डिग्री, क्योंकि डुअल मेरा 30 डिग्री था, यहाँ से 10, 20 एंड 30 डिग्री अगेन मार्क किए। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री मार्क किए, पहले 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे देखिए 120 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 30 डिग्री पे, मतलब इसके 30 पे। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री है तो अगेन इसको हम 60 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले ये वाला पॉइंट हमको मिला 120, अगेन 30 पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आउट स्ट्रोक था 120, फिर ड्यूअल था 30, फिर रिटर्न स्ट्रोक 60, फिर ड्यूअल है 150। तो पहले 120 बनाए, फिर 30 बनाए, फिर यहाँ से 60 पे लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए, जहाँ मेरा सेंटर था। देखिए एग्जैक्ट 90 में नहीं है, थोड़ा सा टिल्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ 120 डिग्री यहाँ से मार्कआउट है। फिर ये 30 डिग्री, आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ से यहाँ लेना है, ना कि आप यहाँ से यहाँ लें। ठीक है, तो इस पॉइंट को इस लाइन को रेफरेंस मान के आप यहाँ से 120 लेंगे, फिर यहाँ से 30 लेंगे, फिर यहाँ से आपको 60 लेना है। ठीक है, तो आप इसको 60 लेने के लिए क्या कीजिए कि आप जहाँ पे पॉइंट मिलेगा, देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। देखिए ऐसे, देखिए ये थोड़ा सा गैप बच रहा हुआ है, तो ये पॉइंट को ऐसा इसको रखिए कि ये कितना बने, दोनों के बीच 30 डिग्री बने। तो देखिए इसको हम दोनों के बीच कितना बना, 30 डिग्री हम बना दिए। ठीक है, दोनों के बीच कितना बना, 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री से हमको कितना लेना है, 60 डिग्री। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये करीब 90 पाया। तो इस जगह पे पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ आउट कीजिए सेंटर से। ये जरूरी नहीं कि आपका ये 90 पे होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जाएगा दादा। तो देखिए ये मेरा कितना हुआ, 60 डिग्री बन गया। यहाँ से 120, फिर यहाँ से 30, फिर यहाँ से 60 डिग्री का हम बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना हमको करने के बाद देखिए जो आपने ये बनाया था डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो बनाया था, ये आप कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, 6 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 एंड 6। आउट स्ट्रोक को 6 इक्वल पार्ट में, फिर रिटर्न स्ट्रोक को भी आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, और जो ये हाफ सर्कल जो बना हुआ था इसको भी आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, तो जितना आप 6 इक्वल पार्ट डिवाइड किए तो 120 डिग्री को इसको भी हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप इसको यहाँ फिर रखिए जहाँ पे मिला था। ठीक है,
आप इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना होगा, 20 डिग्री ईच होगा। तो आप 20 डिग्री पे मार्क करते जाइए। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कितना 20, फिर यहाँ पे देखिए फिर 20, फिर यहाँ से 60 पे जाएगा, फिर यहाँ से 80 पे जाएगा, फिर ये 100 पे जाएगा, फिर ये 120 पे जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये स्केल को रखना है और जहाँ पे पॉइंट मिला, ठीक है, और जहाँ ये वाला सेंटर है उस पर एक कट मारी, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे कट मारे, इस पॉइंट को रख के जहाँ पे हमको मिला यहाँ पे कट मारे। ठीक है, जो वाला ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो प्राइम सर्कल था उस पर एक कट मारेंगे। यहाँ पे एक कट लगाएं क्योंकि हमें क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एक यहाँ पे कट मारे, एक यहाँ पे देखिए 6 मतलब क्या है, एकदम इक्वल है, जितना डिस्टेंस इसमें है इसमें डिस्टेंस उतना है, उसमें है इतना है इतना है इतना है। ठीक है, अब जो ये तो डुअल पार्ट था, इसमें तो कोई तरह का नहीं होगा, तो ये वाला जो रिटर्न स्टॉक था इसको भी आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस तरह लिए थे स्केल उसी प्रकार आप इसको लीजिए और इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब इसको टर्न कर दीजिए। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट क्यों, अगर 60 डिग्री है 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 ईच होगा। तो 10 पे एक पे, फिर 10, फिर 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर ये 10 यहाँ पे है। ठीक है, आप इस फिर से स्केल रखिए, इसको अगेन इस पॉइंट को मार्क कीजिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए ऊपर वाला मिलना चाहिए तभी यहाँ पे मार्क कीजिएगा। ठीक है, जो प्राइम सर्कल है उसको हमको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को 6 इक्वल पार्ट में, इस पॉइंट को 6 इक्वल पार्ट में। आप अगर इसको ले रहे हैं तो आप ऊपर मार्क करेंगे, उसके बाद स्केल की इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के देखिए, ये पॉइंट मिला के एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देंगे 6 इक्वल पार्ट में। ये भी क्या हुआ, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपका जो ऑफसेट सर्कल जो बना हुआ था और जहाँ पे ये कट लगा हुआ था, यहाँ से इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस सर्कल का टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास करता होगा। ठीक, जैसे कि ये इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक है, देखिए हमने इसको इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ कर दें जो कि इस पॉइंट से मैच करेगा। यहाँ से ड्रॉ किए, एक सर्कल से यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए। ठीक है, और इस पॉइंट को मिला जो लास्ट वाला पॉइंट था। ठीक है, अब जो पॉइंट इसमें भी था आप उसको भी क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो कट था, आप इसको पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मान के यहाँ पे सर्कल पर रख के आप ड्रॉ करें। देखें, आप इसको भी यहाँ पे पॉइंट मार के रख दीजिए। मतलब ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे कट मारता, वो वाला पॉइंट टच करना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला टच किए वो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा बीच में जो कटा हुआ प्राइम सर्कल जो कटा हुआ था आप उसको टच करना जरूरी है।
और जो लास्ट वाला जो पॉइंट था आप उसको भी, ठीक है। अब देखिए 6 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया, 6 हम क्या किए, इससे इसका एक जो इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर दें जो इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लाइनिंग किए हुए थे उस जगह आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो ये जो एंगल जिसके लिए हम बनाए थे आप उसको चाहे तो रब कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, चाहे तो ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। और ये वाला, क्योंकि देखिए ये जो लाइन बनाए थे इसके लिए किसके लिए बनाए थे, एंगल के लिए बनाए हुए थे। रफ आउट कर दिए। आप चाहे तो इसको और एक बार कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहीं तक मिलेगा। साफ पूरा कोशिश कीजिए पूरा क्लियर बनेगा डायग्राम, तब आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। जो पॉइंट को मिला था आप उसको नेमिंग कर दीजिए, जैसे कि ये 0 स्टार्ट था, ठीक है। आप इसको 1 दें, 2 3 4 5 6, 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। देखिए 0 1 2 इसमें लिखे हैं, ये वाला क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था तो आप इसमें 0 1 2 3 4 5 6 लिखे, 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश लिखे थे। तो ये मेरा इतना सर्कल बन गया। देखिए अब इतना सब होने के बाद अब क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो आपने बनाया था, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ए कहाँ पे है, 0 पे है। तो देखिए जब यहाँ पे 0 में था तब ए पे, ठीक है। अब 1 से बी तक का जितना डिस्टेंस है, आप 1 से बी तक उतना डिस्टेंस आपको मार्क आउट करना है। जैसे कि यहाँ से 1 से बी तक का डिस्टेंस देखिए लगभग 4 है, ठीक है। हमने मेजर किए, अब जितना डिस्टेंस हम मेजर किए थे उतना यहाँ पे हम कट करेंगे। जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किए हुए थे आप देखिए, जो 5 डैश से n तक का जो डिस्टेंस था वो भी कितना है, जितना यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और p पे कितना है, 0 है। देखिए ये वाला p यहाँ पे है, n यहाँ पे है। तब देखिए 6 डैश जो है, देखिए जो ये 6 डैश जो है, 6 डैश ये 0 पे है और 0 a पे है। तो 0 a पे 6 डैश कहाँ पे, ये भी 0 पे है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना, एन डैश, तो एन डैश जितना डिस्टेंस था वो 1 से बी तक उतना डिस्टेंस होगा। तो अब स्केल से 1 से बी तक का डिस्टेंस करीब इतना था, तो हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए। उसी प्रकार जितना 2 से सी तक का जो डिस्टेंस था, मान लीजिए कितना है, हमने मेजर करने स्केल से लगभग 13 mm। तो यहाँ से हम 13 mm मेजर करेंगे और मार्क आउट करेंगे, और उसी तरह इसमें भी करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका भी सहायता ले सकते हैं। 3 से डी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे मेजर कर लेंगे, 3 से यहाँ पे मिला, ठीक है। उसी प्रकार जितना भी रेस्ट था ई पे, एफ पे और जी पे जितना भी था, आप सारे पॉइंट को मिला कट आउट कीजिए, ठीक है।
ठीक है। अगर जहाँ नहीं मिलेगा आप क्या करें, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी कीजिए आप, सारे को पॉइंट आउट कीजिए। देखिए गाइज, जितना भी पॉइंट था सारे पॉइंट को हम मार्क आउट कर लें, जितना डिस्टेंस था वहाँ से वहाँ तक का, और जितना एक्स्ट्रा आप लाइनिंग जो देख रहे हैं यहाँ से इतना दूर, इतना इतना, आप चाहें तो इसको आप क्या करें, रफ आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सारा रफ आउट कर देते हैं। सिर्फ जहाँ जहाँ पॉइंट आउट हमको मेरा मार्क्स मिला था वहाँ तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या किए, सारे को रफ आउट कर दिए। अब क्या करना है, जब क्वेश्चन जो दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन देखना है कि डायमीटर ऑफ रोलर कितना दिया हुआ है, 20 mm, तो रेडियस कितना होगा, 10 mm। तो जहाँ जहाँ पॉइंट मिला, जैसे कि ये वाला, ये जितना भी सारा जहाँ पॉइंट मिला था, आप 10 mm रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल ड्रा आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको पॉइंट मिला, हर एक पॉइंट पे आप क्या करना है, सर्कल ड्रा आउट करना है। कितना का, 10 mm रेडियस का। तो चलिए 10 mm रेडियस का सर्कल ड्रा आउट करते हैं। देखिए इस पॉइंट हमको मिला है, तो इस पॉइंट से एक हम 10 mm का रेडियस का एक सर्कल ड्रा आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये बेस सर्कल आपका ये टच हो जाएगा। तो सिमिलरली प्रत्येक जहाँ जहाँ पॉइंट मिला था आप वहाँ पे एक सर्कल ड्रा आउट कर दें। वो आप यहाँ भी किसी तरह कीजिएगा। वो आपका बेस सर्कल से टच होना चाहिए। ठीक है, आप इस सर्कल पूरा ड्रा आउट कर दीजिए। अब इसमें इसमें सब में करेंगे। देखिए गाइस, तो हमें प्रत्येक पॉइंट पे जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट मार्क आउट किए थे, एक सर्कल 10 mm रेडियस का सर्कल ड्रा आउट कर दिए। ठीक है, आप उसको नेमिंग भी कर दीजिए जहाँ जहाँ पॉइंट आपको मिला था, जैसे ए, ये बी, ये सी। देखिए जो ये और जो लिखा हुआ था ए बी सी डी, उसको आप यहाँ पे कर दीजिए। इसका नाम एस, इसका नाम टी। ठीक है, तो हमने इसको पूरा नेमिंग कर दिया। अब क्या करना है, अब हैंड से एक कर्व ड्रॉ आउट करना है, प्रत्येक पॉइंट को मिला देना, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, उसका बेस को टच करता हुआ एक हल्का हल्का कर्व ड्रॉ आउट कर देंगे हैंड से। ठीक है, देखिए कुछ मेरा इस प्रकार का दिखेगा। तो जो ये जो ड्रॉ किए अभी, इसी को बोलते हैं कैम प्रोफाइल। ठीक है, ये आपका कैम प्रोफाइल हो गया। और इतना पार्ट खाली क्यों रहा, क्योंकि ये डुअल पार्ट था मेरा। ठीक है, डुअल पार्ट में खाली था, और यहाँ पे मेरा डुअल पार्ट था, इसीलिए कोई तरह का सर्कल ड्रॉ आउट नहीं, और ये फ्री हैंड में गया है। ठीक है, यही मेरा कैम प्रोफाइल है विथ ऑफसेट कितना में, 15 mm। ठीक है, अगर इससे भी कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और एनी क्वेरी। देखिए ये मेरा विदाउट ऑफसेट था, कुछ इस तरह डायग्राम बना, और विद ऑफसेट में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना।
यही आपका रोलर फॉलोवर का डायग्राम है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक रैंडम सा एक फॉलोवर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका फॉलोवर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबका। आप कमेंट में कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।